आज का विषय है स्वरूप या लक्षण। शरीर में रहने वाले लोगों का। अब विचारणी बात यह है कि पहले हम शरीर पर विचार करें कि शरीर क्या है, किन तत्वों से बना है और इसमें रहने वाले लोग कौन। यह शरीर जो है 5 तत्वों से बना है। 4 प्रधान है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। इन्हीं चारों से शरीर बना है और जिसमें खाली स्थान है वह आकाश तत्व। इसलिए आकाश तत्व को भी ले लिया जाता है। आप देखें, यह शरीर तो है, लेकिन शरीर किन किन चीजों से संयुक्त है, अब हम इस पर विचार करें। यह शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां, जिससे कार्य होता है। जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह है कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, त्वचा स्पर्श के लिए, नाक गंध के लिए और जिह्वा स्वाद के लिए। यह 5 ज्ञानेंद्रियां जो है पांचों विषयों को बोध कराती हैं और 5 कर्मेंद्रियों से कर्म। 5 कर्मेंद्रियां क्या है? चलने का काम पैर से होता है, लेना देना का काम हाथ से होता है, खाना पीना मुख से होता है, मल परित्याग गुदा से होता है और लिंग से पेशाब और विषय। इनको हम कर्मेंद्रिय कहते हैं। इस शरीर में आप देख रहे हैं कि 10 प्राण हैं। जैसे हम शरीर में चेतना है, 10 प्राण अपना अपना काम करते हैं। पहला है वायु एक ही है, लेकिन 10 क्रिया करने से उसको 10 प्राण से कहा गया। जो प्राण वायु है उसका काम है चलना। श्वासा जो है प्राण वायु से चलती है। इसमें जो अपान वायु है, अपान वायु का काम है शरीर का सामान बाहर निकाल, जैसे मल निकाल देना, पेशाब निकाल देना, और जो बाहर से फेंके जाते हैं वो अपान वायु का काम है। व्यान वायु का काम है पौढ़ना। जैसे हम जल में तैरते हैं, हाथ इधर उधर फेंकते हैं, यह व्यान वायु। उदान वायु का क्या काम है? उठना। उठने में उदान वायु काम करता है। समान वायु का काम है बैठना। सब यह 5 प्राण हैं। इन प्राणों से क्रिया होती है, लेकिन इसके अलावा 5 और हैं। पहला है कूर्म वायु,
जिससे पलकें झपकती हैं। आंख खोलना और बंद करना कूर्म वायु से होता है। क्रिंकल वायु से हमें छींक आती है। शेष वायु जो है ढकार आता है। और देवदत्त से जम्हाई। और एक धनंजय वायु है। जितने शरीर में सूजन होते हैं, फूलने का काम, शोथ का काम, शोधना, शरीर का फूलना, चाहे पेट का फूलना हो, चाहे शरीर के किसी अंग का फूलना हो, या धनंजय वायु का। आप देखें, यह शरीर में 10 प्राण भी हैं। एक शरीर में 5 तत्वों की 25 ठो प्रकृतियां, तो अपना अपना काम करती है। जैसे है आकाश तत्व की प्रकृति है, काम है, क्रोध है, मोह है, भय और सुख। इसमें आकाश तत्व की प्रधान भूमिका होती है। चलन, चलना, बल करना, चलन, बलन, धावन, दौड़ना, हाथ का पसारना और आकुंचन सिकोड़ना, यह क्रिया वायु तत्व से होती है शरीर में। भूख है, प्यास है, क्षुधा, भूख, प्यास, आलस, नींद और शरीर के अंदर कांति तेज है, जिससे चेहरा चमकता है, वह अग्नि तत्व प्रधान है। लार है, वीर है, रक्त है, मूत्र है, पसीना, यह जल तत्व प्रधान है। हाड़ है, मांस है, त्वचा है, रोम है और नाड़ी है। आपने देखा, यह शरीर के साथ है और शरीर के साथ यह चले भी जाएंगे। शरीर खराब हो जाएगा तो यह सब समाप्त हो जाएंगे, इनकी क्रिया बंद हो जाएगी। अब विचारने बात है कि शरीर में रहने वाले लोग कौन हैं। इनसे तो शरीर बना, घर बना। घर में रहने वाला घर नहीं होता, वह घर से अलग होता है। विचार करने पर, अनुभव करने पर यही मालूम होता है कि इस घर में रहने वाले 2 लोग हैं। पहला है चेतन, चाहे आत्मा कह लें या जीव कह लें या राम कह लें, इसी को अनेक नामों से लोगों ने वर्णन किया है। विशेष तौर से आत्मा और चेतन के गुण इसमें प्रदर्शित होते हैं। दूसर का है उसकी माया शक्ति। यही माया शक्ति सारे कार्यों को जन्म देने वाली है। तो माया शक्ति क्या है? अब इस पर हम विचार करें तो माया शक्ति है मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। इसको माया शक्ति कहा गया क्योंकि इनको जन्म देने वाली माया ही है। कबीर साहब ने कहा है कि माया ते मन उपजय। अगर मन की उत्पत्ति माया से है तो अंतःकरण में जितने लोग हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, सबकी उत्पत्ति माया से। कौन किससे उत्पन्न है?
अब हम इस पर विचार करते हैं, तो थोड़ा हम संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। यह मन का संबंध वायु तत्व से है। जैसे मन प्रतिक्षण चलायमान है, स्थिर रहने वाला नहीं है, उसी प्रकार वायु भी प्रतिक्षण चलायमान है। हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि मन जो है वायु तत्व प्रधान है, क्योंकि दोनों के लक्षण एक समान होते हैं। इसके बाद है चित्त। चित्त का संबंध है जल तत्व से। जो क्रिया चित्त में होती है, जैसे चित्त की क्रिया क्या है? आपने जीवन में जो कुछ देखा है, सुना है, सब चित्त रूपी यंत्र में टेप है। शरीर पर जब किसी प्रकार की संवेदना उत्पन्न हो जाती है, चित्त के अंदर नाना प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। जल स्थिर है, कोई तरंग नहीं है। जब हवा चलेगी तभी तरंगे उत्पन्न होगी। कंकड़ मार देते हैं जल में, तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं, भीड़ हो जाती है। चित्त और जल का एक ही गुण स्वभाव मालूम होने से हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि चित्त का संबंध जल तत्व से है। इसके बाद है पृथ्वी तत्व और इधर बुद्धि। आप देख रहे हैं कि जो पृथ्वी तत्व है से बना शरीर है। इस शरीर में वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, लेकिन सबको नियंत्रित करने वाले पृथ्वी तत्व है। एक शरीर में जितने मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार हैं, अरे मन, चित्त और अहंकार सबको नियंत्रित करने वाली बुद्धि है। क्योंकि ज्ञान बुद्धि तल पर है, विवेक बुद्धि तल पर है, सत्य असत का बोध बुद्धि तल पर है, ज्ञान बुद्धि तल पर है। सबको नियंत्रित करने का आधार जो है ज्ञान है, विवेक है। हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि पृथ्वी तत्व प्रधान बुद्धि है और एक बचाया अहंकार, औधर ऊर्जा। अहंकार जब आता है तो क्रोध का रूप ले लेता है, शरीर गर्म हो जाती है। आप देख रहे हैं अग्नि तत्व कर्म है। जो गुण कर्म स्वभाव अहंकार का है वही अग्नि तत्व का है। अब हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि यह अहंकार जो है अग्नि तत्व प्रधान। यह चारों तो हो गए, इनकी उत्पत्ति जो है प्रकृति से है, लेकिन इनके पास स्वयं की सत्ता नहीं है। ये चेतन की चेतना से ही चैतन्य होते हैं। अगर चेतन की चेतना न हो तो यह मुर्दा हो जाएगा, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं। इसके अंदर, बुद्धि के अंदर, चित्त के अंदर, मन के अंदर जो चेतना शक्ति है चेतन की ही है। अंतःकरण के अंदर ज्ञान शक्ति चेतन की है, क्रिया शक्ति चेतन की है। इनके पास स्वयं की सत्ता नहीं। कैसे है, थोड़ा इस पर हम विचार करें। प्रमाण में देखें कि आग और लोहा दो चीजें विजाती हैं। संयोगवश कभी आग और लोहे का संबंध हो जाता है तो लोहा लाल हो जाता है, लोहा गर्म हो जाता है।
आप विचार कीजिए कि जो लोहे में ऊर्जा और लालिमा है वह आग की है, लोहे की स्वयं की नहीं। उसी प्रकार संग के चलते अंतःकरण में अर्थात बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार में जो चेतना शक्ति है चेतन की ही है। केवल संग के चलते यही चेतन चेतन है और यही मन, चित्त, बुद्धि जड़ है। जड़ इसलिए कहा गया है कि दूसरे की प्रकाशित, यही जड़ चेतन का सहयोग अनाज कालते हैं। आप देखते हैं कि सारे क्रियाओं को जन्म देने वाला यही मन, चित्त, बुद्धि है और यही बुद्धि तीनों गुणों को जन्म देने वाली है। जो तीनों गुणों से ही क्रिया होती है, जैसे गुण वैसे कर्म, स्वभाव और क्रिया। बुद्धि के अंदर जब अच्छे विचार, अच्छे सोच उत्पन्न हो जाते हैं जो सबके रास्ते पर चलने वाले हैं, जिसमें ज्ञान प्रधान है, ऐसे विचार जब उत्पन्न हो जाते हैं तो लोग मान लेते हैं कि सतो गुण है। एक है रजोगुण, उसकी बात रज माने होता है रास्ते बांधने वाला गुण। रजोगुण लोभ प्रधान है। जब बुद्धि के अंदर नाना प्रकार की कामना, इच्छा, वासना उत्पन्न होती है जिसमें यह जीव बंध जाता है, ऐसे को हम रजोगुण कहते हैं, बांधने वाला। जब बुद्धि के अंदर, तब माने होता है अंधकार अर्थात अज्ञान दशा। जब अज्ञान दशा हो जाती है तो जो नहीं करने योग्य ऐसा कर्म होता है, मांस, मदिरा, व्यभिचार अर्थात दुष्कर्म, जो अज्ञान जनित है। तमोगुण में मोह प्रधान है, इनको जन्म देने वाली बुद्धि है। आपने देखा कि यह प्रकृति के परिवार हैं। अब बचा एक आत्म चेतन। इस शरीर में आत्मा को कैसे जाना जाए कि आत्मा यही है? आत्म शब्द का मतलब होता है जिसमें तम न हो, जो प्रकाशक, जिसके प्रकाश से अंतःकरण समेत शरीर प्रकाशित हो। इसलिए तात्पर्य जिसकी चेतना से अंतःकरण और शरीर चैतन्य होते हैं। जहां चेतन की बात आती है वहां पर चेतन, और जहां प्रकाशक की बात होती है वहां एक ही है। लेकिन इसके लक्षण क्या हैं, कैसे जाना जाए? ये शरीर में जो चेतन है उसके लक्षण कबीर साहब ने कहा कि साक्षी पुरंदर ढाई परे बेबी अक्षर। इसमें रहने वाला जो है वह साक्षी है, राजा है, पहला पहचान। अष्टावक्र ने अपना विचार व्यक्त किया कि वह इस शरीर में साक्षी होकर सबको देखने वाला है। वाल्मीकि ने कहा कि जग पेखन तुम देखन हारे, सारा संसार दृश्य है, एक चेतन ही देखने वाला है। पारखी संतों ने कहा कि जासो सकलो परखिया, सो आत्म निज रूप, तहां रहो स्थिर तू नहीं खाई। पान तत्व और देह जड़ या को नास्तिक जान, या में रही या को लखै सोवा। जो पान तत्व देह जड़ नासवान है, लेकिन इस शरीर में रहकर शरीर और अंतःकरण की क्रियाओं को देखने वाला, जानने वाला है अनेक। आपने देखा एक और कि शरीर में रहने वाला जो आत्मा है हमेशा जागृत रहता है। जागृत अवस्था में जो कुछ क्रिया होती है उसका वह साक्षी दृष्टा है। लेकिन जब स्वप्न अवस्था आती है जिसमें अंतःकरण अपना कार्य करता है,
उस हालत में भी यह साक्षी सारे कर्मों को देखने वाला है। जब सुसुप्ति आती है तो अंतःकरण भी विश्राम ले लेता है, लेकिन उस हालत में भी चेतन साक्षी रूप से है। जागृत रूपी आत्म पहली पहचान, साक्षी रूप से सोई और सबको साक्षी देखने वाला है। सर्व प्रकाशक, सबको प्रकाशित करने वाला है। जान बचाओ कोई, साहिब कहते हैं गुरुदेव कि यह लक्षण है, इनको कोई कोई जानता है। यह चेतन के, आत्मा के पहचानने के लक्षण है जो इस शरीर में सदैव रहता है।